जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर पहले से ही वीडियो को अपलोड किया करता था, बट कुछ कारणों की वजह से मैं इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से मैं यहाँ पर क्लास 12th की जो कि यूपी बोर्ड है वहाँ पर की हर सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाने जा रहा हूँ, जिसको देखने मात्र भर से आप अगर इसको याद भी कर लेते हैं तो आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो कि 2022-23 का होने वाला है उसमें मेरी गारंटी है कि आप 90% स्कोर करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे मैथ की एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी बुक को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए आप सब यहाँ लिखा हुआ है गणित कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक भाग 1। इसके पहले हम गणित भाग 1 ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरा ख़त्म करेंगे। तो हमारी वीडियो आज से इस तरह से जाएगी कि पहले हम एक चैप्टर को उसमें पूरा जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे चैप्टर को हम ऐसे ऐसे करके एक महीने में आपको एक सब्जेक्ट की पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और फिर अगला सब्जेक्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज। तो हमारा पहला चैप्टर जैसा कि है संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसकी मैं आपको वैसे तो आपने बहुत ही पढ़ लिया होगा इसकी थ्योरी और इसके सवाल बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ जो कि बोर्ड पेपर एग्ज़ाम 2022-23 यूपी बोर्ड में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, विथ कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। ये नहीं कि आपको पूरी किताब सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं। साला वो का लावा है। हाँ दिमाग लगा ही ले तो चलेगा। हाँ हाँ सही खुल सुजीते माँ ये पलना पलट जा भाई कैसे ये हमारा थोड़ा दिखा लगा दे कर दो कन्यास करना रे यार थोड़ा दिखा लगा। खुल चुप चुप। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो चलिए आइए हम चलते हैं। तो ये इन सब क्वेश्चनों को आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी में इसको लिख के और एक अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे, या तो ये फंसेंगे या तो इससे मिलता जुलता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 6 अवयव हैं तो ए से बी में इकाई तथा परिचित्रणों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। पहले इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि जो मतलब ए समुच्चय होगा जो दो बी समुच्चय होगा उनमें अगर अवयवों की संख्या समान नहीं होगी तो ना तो इकाई होगा ना तो आच्छादक होगा, अर्थात इकाई और आच्छादक की संख्या शून्य हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिल सकता है। तो देखिए जो सॉल्व कैसे मैंने किया है, देखिए यदि यन यानी यन जहाँ है, यहाँ यन पहले अवयव यानी कि पहले समुच्चय ए के अवयव की संख्या यन ए इक्वल टू कैन नॉट है यन बी के, यह लिखे हम मैंने इसको व्याख्या की है या लिखा है। तो यह ना तो इकाई है ना ही आच्छादक होता है, अर्थात इकाई और आच्छादक की संख्या शून्य हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से बन गया। और दूसरी सवाल हम लेके चले हैं कि सिद्ध कीजिए कि इकाई फलन एफ ऑफ में 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। देखिए हमने इसको सॉल्व इस तरीके से किया है कि देखिए यहाँ पर एफ से 1 2 3 से 1 2 3 गया है। तो यहाँ पर देखिए कह दिया गया है कि सिद्ध करना है, हमें हर हाल में सिद्ध करना है कि इकाई तथा आच्छादक दोनों भी है। तो देखिए हमने यहाँ पर ए पहले मान लिया, उसके बाद बी मान लिया, उन दोनों में संख्या को निरूपित कर दिया जैसा कि प्रश्नानुसार दिया गया है। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हर हर कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से और बेसिक से सिखाने का दृढ़ निश्चय किया है, इसीलिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, एक आच्छादक के लिए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको और समझाएंगे। तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए इस प्रकार पाया जाएगा एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है,
तो यहाँ ये हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर तीसरा हमने क्वेश्चन लेके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसको आप दो से तीन बार ज़रूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर, जो कि ए से बी है, बिलोंग्स टू जेड से जेड ए माइनस बी को साथ विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। आप इसका सलूशन देख सकते हैं और आप खुद भी एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अब ये कहाँ 10 मिनट की सारी देखिए, चक तो सही देखिए। दिखा दिखा दिखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम चल रहे हैं दूसरे पन्ने पर, यानी कि मैंने सॉल्व करके इसको रख लिया है आप सबके लिए, आप सब सुविधा के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप सब इसको एक बार देख लीजिए। जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट में इसकी एक बार ज़रूर बताइएगा। और आवाज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है वो भी बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो देखिए ये सब थी आज की सवाल, ठीक है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आता है, जो कि आपको 95+ दिलाएगी। तो यही सब सवालें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 95+ दिलाने वाली, और कोई नहीं है।